साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बड़े लंबे समय के बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद, बड़े इंतजार के बाद केवल घोषणा हुई है अखबारों में कुछ शिक्षक भर्तियों की। अगर यहां पर मैं शिक्षक भर्तियों की बात करूं तो एक बहुत कीमती भर्ती बोलूंगा इसे मैं, क्योंकि अब की बार अलग अलग कर दिया है रूरल और अर्बन को। तो यूपी में एक ऐतिहासिक भर्ती नगर संवर्ग के अंतर्गत है। इसमें 20,000 से अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। 3 दशक के बाद लगभग ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसके सारे योग्यता क्या क्या है वो सब जान लीजिए। कुल पद हैं 20,000 से अधिक। सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर पर नगर संवर्ग की बात कर रहा हूं, ये हैं आपके 11,508 और अनुदेशक के हैं 10,000 से अधिक पद। अनुदेशकों का वेतन भी बढ़ाया गया है। प्रक्रिया शुरू मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अधियाचन भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास इसका अधियाचन भेजा जा चुका है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर सबसे पहले 1983 में नगर क्षेत्र संवर्ग का गठन हुआ था। 1987 से 88 तक शहरों में सीधी भर्ती बंद कर दी गई थी। कमी को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता था और वहां ग्रामीण क्षेत्रों से और पर ये जो टीचर्स थे इनको ट्रांसफर करके शहरों में भेजा जाता था। 2009 से 2018 के बीच में लगभग 68,500 और 69,000 पदों पर विशाल भर्ती आई, लेकिन पूरी तरह से केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी। मैंने कहा है ना, ग्रामीण से शहरों में तबादला कर दिया जाता था। वर्तमान में शहरीकरण से नगर निगम नगर पालिका स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी गई है। इसके लिए ये भर्तियों की घोषणा की गई है। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि पिछली भर्तियां 2018 की 69,000 भर्ती, अनिवार्य ग्रामीण सेवा, टारगेट एरिया गांव के परिसीर क्षेत्र, ग्रामीण से शहर आना बेहद मुश्किल प्रक्रिया हुआ करता था। नई भर्ती जो 2024 में हुई थी, शुरुआत से ही नई भर्ती जो 2024 के आधार पर है, इसमें शुरुआत से क्या हुआ है कि डे 1 अर्बन पोस्टिंग होगी, नगर निगम नगर पालिका की सीमाओं के स्कूल होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने की कोई बाध्यता नहीं होगी। ये हुआ तो था 2024 में, लेकिन घोषणा हो रही है आपकी अभी 2026 में। यहां पर अगर हम देखें किन जिलों में सबसे प्रमुख रिक्तियां हैं, बरेली में 888 पद हैं, कानपुर देहात में 758, अन्य प्रमुख शहरी क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा में भी बड़ी संख्या में आपको रिक्तियां देखने को मिल रही हैं। यहां पर भी पद लगभग आपके स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पद आपके बरेली में है। अगर मैं यहां पर आपसे और अच्छे से बात करूं तो मूल्यवास आपको उत्तर प्रदेश का मूल्यवासी होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण आपको डीएलएड बीटीसी प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, क्योंकि प्राइमरी के लिए आपका डीएलएड बीटीसी का होना जरूरी है और अपर प्राइमरी अगर हम जूनियर की बात करें तो उसके लिए आपका बीएड होना जरूरी है। अब पहले आपको यूपी टेट या सीटेट का पेपर देना पड़ेगा, जो अभी प्रक्रिया चल रही है, सीटेट यूपी टेट। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सुपर टेट होगा। उसके बाद आप लोग किसके लिए पात्र होंगे? उत्तर प्रदेश के जो नगर संवर्ग के शिक्षक हैं इनके लिए। अगर हम बात करें आयु सीमा 21 से 40 साल, सरकार के नियमों के अनुसार ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीएड बाहर है, तो बीएड प्राइमरी में बाहर है। मैं पहले ही आप लोगों को ये सारी चीजें बता ही चुका हूं कि बीएड इससे बाहर कर दी गई है। इसमें चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित किया जाएगा। लिखित परीक्षा आयोग द्वारा एक सुपर टेट नाम का एक परीक्षा होती है, 2 हो चुकी हैं। एक पहली बार हुई थी तो वो लिखित हो गई थी और दोबारा में ऑब्जेक्टिव टाइप हुई थी। मेधा सूची तैयार की जाएगी, लिखित परीक्षा के अंक, शैक्षणिक गुणांक, अंतिम मेरिट सूची अब तक तो ऐसे ही बनती रही है। दस्तावेजों का सत्यापन, चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और उन्हें सीधे नगर क्षेत्र के विद्यालय में आवंटित कर दिया जाएगा। तो यहां पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन की तिथियां, विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द घोषित हो जाएगा। तैयारी शुरू करें। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार पहले आपको टेट की तैयारी, फिर सुपर टेट की। टेट, यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस लगभग सेम रहता है। अगर आपके पास पहले से सी टेट क्वालिफाई है तो उसकी वैलिडिटी आपके पास होगी, तो आप लग जाइए तैयारी में। अब बिल्कुल भी देर करने की आवश्यकता आपको है नहीं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।